Hi everyone, it's me अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो कि आपको कम्प्लीटली अवॉइड करनी है अगर आप लोग कॉलेज में एंटर करने जा रहे हो। तो सबसे पहले यार ये वीडियो रहने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों ने क्लास 12th अपना कंप्लीट कर लिया है, नॉट फॉर दोज जिन्होंने क्लास 12th में जस्ट अभी एंट्री ली है। उनके लिए भी वीडियोस जल्दी चैनल पे आने वाली हैं, तो डू नॉट वरी एट ऑल। स्पेसिफिकली ये वीडियो रहेगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने क्लास 12th कर लिया है। तो तुम लोग अच्छे तरीके से सुन लो कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, कौन कौन सी मिस्टेक्स तुम्हें अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले और सबसे जो बड़ी गलती है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही करते हैं कि वो कॉलेज ही गलत चूज कर लेते हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट मिस्टेक जो आप कर सकते हो, दैट इज कॉलेज चूज करते टाइम। देखो, आप लोगों को खुद पता है कि एआई अभी हर जगह आ ही चुका है। तो ऑब्वियसली जब आप लोगों की डिग्री कंप्लीट होगी ऑलमोस्ट 2029 या 2030 में, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा चीज़ क्या मैटर करेगी, दैट इज़ योर स्किल्स, कि आपके पास क्या स्किल सेट है। ये मैटर नहीं करेगा कि आपके पास क्या डिग्री है ना। डिग्री से ऊपर आप चूज करो स्किल्स को। तो इसीलिए आपको ऐसे ही कॉलेजेस चूज करने हैं जहां पे आप लोगों को प्रॉपर स्किल्स सिखाई जा रही हैं। एंड रिसेंटली आई वाज चेकिंग आउट मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां पे प्रॉपर स्किल सेट आप लोगों को सिखाया जा रहा है। यहाँ पे जितने भी एआई टूल्स हैं उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना आपको सिखाया जाता है। फर्स्ट ईयर से ही प्रॉपर प्रोजेक्ट्स पे आप लोगों को काम कराया जाता है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको फर्स्ट ईयर से ही मैकबुक्स प्रोवाइड करा दी जाती हैं सो दैट जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन पे वो लोग प्रॉपरली काम कर सकें। सो जितने भी स्टूडेंट्स मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के हैं उन लोगों का जो पोर्टफोलियो है वो स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो जाता है। प्लस यहाँ पे बहुत सारे मेंटर्स हैं जो कि आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे एंड इनके ट्रेन स्टूडेंट्स ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनीज में हैं। इसकी जो एंट्री है वो मिराई मेन से होती है, जहाँ पे जो सिलेक्शन रेट है दैट इज जस्ट 12%। अगर आपका अच्छा स्कोर आता है तो ऑब्वियसली यू गाइज विल गेट स्कॉलरशिप्स एज वेल। तो जो फॉर्म्स हैं वो लाइव हो चुके हैं। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की दैट इज 9th May एंड जो आपका एग्जाम रहने वाला है वो 10th May को रहने वाला है। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, जल्दी से जाके आप लोग अप्लाई कर लो। ऑल्सो इनका एक नया कैंपस खुला हुआ है जयपुर में। नाउ आई होप आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि आपको कॉलेज चूज करते टाइम क्या गलती नहीं करनी है। यू हैव टू चूज योर कॉलेज वेरी नाइसली, क्योंकि यहीं से डिसाइड होगा कि आप लोग 4 साल बाद 3 साल बाद क्या कर रहे होगे। क्योंकि ऑब्वियसली अगर किसी कॉलेज में आपको एआई टूल्स नहीं सिखाए जा रहे हैं, जो प्रैक्टिकल लर्निंग है वो आपको नहीं दी जा रही है, सिर्फ जो ट्रेडिशनल मेथड है हमारा कि रट लो बस पास हो जाओ, वही आपको कराया जा रहा है, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। 3 से 4 साल के बाद जॉब लैंड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। चलो, तो ये तो हमारी बात हो गई कि कॉलेज चूज करते टाइम हमें क्या गलती नहीं करनी है। अब हम डिस्कस करते हैं जब आप लोग कॉलेज के अंदर जा चुके हो तब आपको क्या गलती नहीं करनी है। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं कॉलेज सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस के लिए ही जाते हैं। मोस्टली 60 to 75% का क्राइटेरिया रहता है कि इतनी अटेंडेंस तो आपकी होनी ही चाहिए, इतने परसेंटेज है ना। तो इसीलिए सिर्फ वो अटेंडेंस पूरी करने के लिए कॉलेज जाते हैं, कुछ भी पढ़ते नहीं हैं, या तो लास्ट बेंच में वो लोग बैठ जाते हैं या फिर प्रॉक्सी लगवा लेते हैं। ठीक है, कॉलेज जाते हैं बट सिर्फ मटरगश्ती करने के लिए। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है, बिकॉज कॉलेज ईयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलेज के टाइम पे आप लोग क्या कर रहे हो ना, दैट विल शेप योर फ्यूचर आफ्टर दोज 2-3 ईयर्स। देखो, अगर मैं अपनी बात बताऊं सिंपल सी, तो जब मैं कॉलेज में थी ना तो मैं डेफिनेटली अपनी क्लासेस तो जाती ही थी, वहाँ पे भी पढ़ती थी, बट उसके अलावा मैं घर पे भी पढ़ती थी। एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखना शुरू कर दिया था। लाइक मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया था, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था ऑफलाइन में, ऑनलाइन भी इवन पढ़ा रही थी उस टाइम पे अनअकैडमी में। सो देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वाज डूइंग। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे ट्राई करी एंड मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल्स है मैंने वो इम्प्रूव करी। कैमरे के सामने आके कैसे बोलना है ये सारी चीज़ें मैंने सीखी, एडिटिंग मैंने सीखी, थंबनेल्स कैसे बनाते हैं ये सब की चीज़ें मैंने सीखी, क्योंकि उस टाइम पे सब कुछ चैनल का मैं खुद ही हैंडल कर रही थी। तो इसीलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि कॉलेज में आप लोग क्या क्या चीज़ें कर रहे हो। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट दो स्किल्स जो आपको सीखनी है जॉब लैंड करने के लिए, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द सॉफ्ट स्किल्स। लाइक आपका कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप करना है, यू हैव टू लर्न द कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ और सिर्फ आप कॉलेज जा रहे हो अटेंडेंस के लिए, वहाँ पे जो भी चीज़ें टीचर्स पढ़ा रहे हैं अच्छे तरीके से पढ़ो। नाउ आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्लो पढ़ाते हैं, या फिर वो लोग उतना डिटेल में पढ़ाते ही नहीं हैं जो चीज़ें आप लोगों को सीखनी है। तो उस केस
में यू कैन डेफिनेटली स्किप, बट अदरवाइज इफ़ यू फील कि यार दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट तो प्लीज़ कॉलेज जाओ और अच्छे तरीके से पढ़ो। सेकेंड मिस्टेक इज़ चूजिंग द रॉन्ग फ्रेंड सर्कल। देखो, आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं आज यहाँ घूमने चलते हैं, आज वहाँ घूमने चलते हैं, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, फ्यूचर के बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा है, कैसे हम लोग जॉब लैंड करेंगे, क्या चीज़ें हमें सीखनी है अभी, अगर आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा नहीं है, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग नहीं हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, सो देयर इज़ नो नीड ऑफ दैट फ्रेंड सर्कल। ठीक है, अब बहुत सारे लोग मे बी ऑफेंड भी हो गए हों इस वाली बात से कि यार वो तो हमारे फ्रेंड्स हैं, हम ऐसे कैसे छोड़ दें। देखो, मैं किसी को छोड़ने को नहीं कह रही हूँ, इट्स जस्ट दैट कि आपका फ्रेंड सर्कल अगर पॉजिटिव होगा तो यू विल ऑब्वियसली लैंड अ पॉजिटिव थिंग। जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ, क्लास 9th 10th में मेरा जो फ्रेंड सर्कल था वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, जो कि मेरी मम्मी को तो पता चल गया था, बट आई वाज लाइक यार ये मेरे दोस्त हैं, है ना, तो फिर मैं उनके साथ रही। बट फिर उन्होंने कुछ ऐसा कांड करा कि उसके बाद फिर मुझे उनसे कट ऑफ ही करना पड़ा। देन 11th 12th में भी मेरा जो फ्रेंड सर्कल था दैट वाज गुड, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स जो है कहीं ना कहीं पढ़ाई की बातें करते थे, तो दैट वाज गुड इनफ फॉर मी। उसके बाद जब मैं कॉलेज में आई तो भी मेरे पास कुछ ऐसे लोग थे दैट वर रियली नाइस, जो कि मतलब बात करते थे फ्यूचर के बारे में कि क्या करना है, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस वगैरह अवेलेबल हैं, तो ऐसे थे। बट कभी भी अगर मेरे को लगता था ना, एक आध फ्रेंड्स भी ऐसे हैं जो कि मे बी रोज़ कह रहे हैं कि यार यहाँ घूमने चलते हैं, वहाँ घूमने चलते थे, तो मैं फ्रेंड्स को ही छोड़ देती थी, विच इज़ नॉट रियली गुड थिंग दैट आई डिड, बट आई डिड इट फॉर माई फ्यूचर एंड आई फील कि मैंने जो किया सही किया उस टाइम पे। बट सिंपल सी बात यह है कि यार अगर ऐसे फ्रेंड्स हैं तो लिमिट कर दो, इंटरेक्शन ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, बट लिमिट कर दो। अगर घूमने को कह रहे हैं तो यार 1 महीने में 2 बार घूमने चले जाओ, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि इन्जॉय भी हम लोगों को करना है। बट आप लोग हर दिन घूमने चले जा रहे हो, हर दिन बाहर ही हो, कुछ पढ़ नहीं रहे हो, कुछ सीख नहीं रहे हो, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। नाउ थर्ड मिस्टेक जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं दैट इज़ नो स्किल बिल्डिंग। बस कॉलेज कर लिया, जो मैंने स्टार्टिंग वाले पॉइंट में भी आप लोगों को बताया था कि बस कॉलेज चले गए, या तो अटेंडेंस अपनी मार्क कर ली या उसमें भी प्रॉक्सी लगवा ली और कोई स्किल नहीं सीखी। देखो, स्किल सेट अगेन मैं बता रही हूँ 2 टाइप का होता है। एक तो जो आपको एक्चुअल में स्किल सीखनी है टू लैंड दैट जॉब, जैसे कि अगर आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, तो आपको ऑब्वियसली कोडिंग आनी चाहिए। अगर आपको टीचर बनना है तो आपके पास टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट। कॉन्फिडेंस जो है वो दूसरा है एक्चुअली, दैट इज़ द सॉफ्ट स्किल। कॉन्फिडेंस हो गया, आपका जो कम्युनिकेशन है वो हो गया, तो ये सारी हमारी सॉफ्ट स्किल्स हैं, तो आपको दोनों पे ही काम करना है। देखो, जब तक हम लोग स्कूल में होते हैं ना, तो मुझे पता है कि इतनी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें हम लोग नहीं पार्टिसिपेट कर पाते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, मे बी स्कूल ने आपको चांस नहीं दिया या कुछ भी। बट कॉलेज में आपके पास चांस है, जब भी फेस्ट वगैरह होता है आप लोग उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ होती हैं कॉलेज में, यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट। हाँ, अगर आपको लगता है कि यार ये चीज़ टाइम वेस्ट है, इससे क्या होगा कि जो भी स्किल सेट मैं अभी सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ वो मैं अच्छे तरीके से नहीं सीख पाऊंगा, देन यू कैन स्किप दैट ऑल्सो। बट अदरवाइज जो भी ये चीज़ें हो रही हैं जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप हो सकता है, तो आप डेफिनेटली करो। फोर्थ मिस्टेक इज़ रील्स एंड टाइम पास। नाउ ये एक जो मिस्टेक है, आई थिंक ये मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, चाहे वो एडमिट करें या नहीं। अगर आप लोग यूट्यूब खोलते हो, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हो, तो ये कहीं ना कहीं हर किसी के साथ हो रहा है, इवन मेरे साथ भी हो रहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एकदम डूम स्क्रोलिंग कर रहे हैं। हम लोग बस स्क्रोल करे जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है हम क्यों स्क्रोल कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इट इज़ अ वे टू एस्केप द रियलिटी, जो कि हमें उतनी पसंद आती नहीं है। तो हम लोग सोचते हैं कि यार बढ़िया है, रील्स देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है, खुशी मिल रही है। जैसे ही फ़ोन बंद होता है तब रियलाइज़ होता है एकदम खाली खाली सा, है ना, कि यार ये क्या कर दिया, मतलब 2 घंटे मैंने बस रील्स में वेस्ट कर दिए हैं। तो आपको ये जो डूम स्क्रोलिंग है ये नहीं करनी है, सिर्फ आपको टाइम पास नहीं करना है। अगैन मैं कह रही हूँ कि प्रॉपरली ना आप लोग नई चीज़ें सीखो। अगर आपको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा ना ऐसा हो गया है कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, आप कोई कोर्स ज्वाइन कर लो ना। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, लैपटॉप चलाना नहीं आता है, तो कंप्यूटर क्लासेस चले जाओ, है ना, जहाँ पे इंग्लिश सिखाई जा रही है वो वाली क्लासेस चले जाओ अगर आपकी इंग्लिश वीक है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू गाइस कैन डू, बट आपको वो रियलाइज करना पड़ेगा। देन सिक्स्थ मिस्टेक इज नॉट फोकसिंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल, जो कि आई थिंक मैं तीसरी बारी अभी तुम लोगों को बता रही हूँ, बट दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लीज अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना स्टार्ट कर दो। मैंने जैसे ही अपनी बैचलर्स खत्म करी थी, जिस दिन मेरा एग्जाम खत्म हुआ था ना, उसके दूसरे दिन ही मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था।
पहले ही इंटरव्यू में, लाइक जिंदगी का मैंने पहला इंटरव्यू दिया है एंड आई क्रैक दैट, ठीक है। आई लैंडेड अ जॉब ऑफ 10 LPA ओनली बिकॉज ऑफ माई कम्युनिकेशन स्किल्स। मेरा जो कॉन्फिडेंस है, मेरी जो टीचिंग स्किल्स थी, उसकी वजह से ही। तो इसीलिए जो भी चीज़ें आप लोग अपने कॉलेज ईयर्स में बिल्ड कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। नाउ 7th मिस्टेक इज ओनली एंड ओनली इंजॉइंग, ठीक है। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि इंजॉय मत करो, क्योंकि अभी मेरे लाइफ का भी यही फंडा है कि मैंने जितनी मेहनत करनी थी मैंने कर ली है, अब मैं इंजॉय कर रही हूँ एकदम फुल तरीके से, ठीक है। इसीलिए थोड़ी सी वीडियोस यूट्यूब पे भी कम आ रही हैं, बट अब मैं वापस से थोड़ा रेगुलर हो जाऊंगी। बट द थिंग इज़ कि इंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में, है ना। बट अभी जो आपका समय है ना, दैट इज़ ऑफ बैलेंस। आपको बैलेंस करना पड़ेगा कि आपको इन्जॉय भी करना है बट आपको स्किल्स भी सीखनी है। मान लो आपने ये अभी मेहनत कर ली है, फिर आपकी जॉब अच्छी खासी लग गई, ठीक है। उसके बाद आप जॉब में चीज़ें इंप्रूव करोगे, तब आपका इंक्रीमेंट होगा और ऑब्वियसली आपकी सैलरी बढ़ेगी, है ना। अभी अगर आपने वो सीखा ही नहीं तो वो जॉब ही नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी तो फिर इंक्रीमेंट कैसे होगा, है ना। तो इसीलिए अभी आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। इंजॉय भी करो, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि महीने में 2 या 3 बार आप लोग घूमने चले जाओ, देयर इज नो इशू विद दैट, बट डेली नहीं जाना है, ठीक है। और 3 से ज़्यादा बारी भी नहीं जाना है। 3 भी एक मैंने मैक्सिमम अपर लिमिट कह दी है, वैसे तो 2 ही बारी घूमो, दैट इज़ मोर दैन इनफ, ठीक है। कि पूरा दिन आप लोग कहीं चले गए हो, ट्रैक पे जाना है, ट्रैक पे चले गए। जैसे मैं तो नैनीताल से हूँ, तो हम लोग कभी ट्रैक पे चले जाते थे या कभी कोई जगह चले गए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, बट इससे ज़्यादा प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। तो बैलेंस करो। इन्जॉय तो डेफिनेटली आपको करना ही है। कॉलेज जा रहे हो तो दोस्तों से मिल रहे हो, तो दोस्तों के साथ जब हम होते हैं तो थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट तो हमारा ऐसे ही हो जाता है। फिर 2 दिन आप लोग घूमने भी चले गए, बाकी टाइम आपको एकदम रिगरसली मेहनत करनी है। समझ में आ गया। लास्ट चीज़ जो कि बहुत सारे लोग कह रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे कि यार रिलेशनशिप का पॉइंट अभी तक नहीं आया, कि क्या ये गलती नहीं है कि हम लोग कॉलेज में आते ही रिलेशनशिप में आ जा रहे हैं। तो देखो, वी ऑल आर ह्यूमन्स, ठीक है। मेल फीमेल हैं तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन, है ना। हो जाता है सबको कॉलेज में कि अरे यार ये इंसान है, इससे बातें चल रही हैं, ये मुझे अच्छा लग रहा है, सो एंड सो जो भी है। सो मैं रिलेशनशिप के अगेंस्ट तो देखो हूँ नहीं, बट द थिंग इज़ यू शुड नो हाउ टू बैलेंस इट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, दे फील कि यार चलो ये इंसान मुझे मिल गया है, पहली बार रिलेशनशिप में आते हैं, पहला पहला प्यार है, तो ऑब्वियसली कट भी सकता है ना। हमें ऐसा तो है नहीं कि बस पहला प्यार मिला, सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती है कि पहला प्यार मिल गया एंड उसी के साथ शादी हो रही है। तो अगर ऐसा नहीं है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो प्यार को ही ना, वो उस इंसान को ही पूरी दुनिया बना लेते हैं, विच इज़ रॉन्ग। लव इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट योर होल लाइफ। बट जब भी आप लोग रिलेशनशिप में आते हो, यू गाइस फील कि यार बस दिस पर्सन इज़ माई एंटायर लाइफ। और जैसे ही वो हार्ट ब्रेक होता है, कुछ भी रीज़न की वजह से, जैसे ही आप लोगों का ब्रेकअप होता है, देन बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, रोज़ रोते रहते हैं कि यार ये क्या हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने उस इंसान को अपनी पूरी लाइफ मान ली थी, है ना। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको अगर प्यार करना है, रिलेशनशिप में आना है, वेल एंड गुड, बट ये नहीं सोचना है कि ये इंसान मेरी पूरी दुनिया है, उसकी वजह से हम सबसे कट ऑफ कर लेते हैं, बस ये एक इंसान मुझे चाहिए है, कोई दोस्त नहीं, कोई यार नहीं। ऐसा नहीं आपको करना है। अगर आपके लाइफ में एक इंसान आया है, वेल एंड गुड, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। उसको पूरी लाइफ मत बना दो, ठीक है। तो आई होप यार इतना ज्ञान तुम लोगों के लिए आज के लिए काफ़ी होगा। आई होप हर एक चीज़ तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी चीज़ें पूछनी है, तुम लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट इज़ इट। हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। ऑल्सो मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का जो एंट्रेंस टेस्ट है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, तो आप लोग एनरोल करना बिल्कुल मत भूलना।